हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज देखिएगा दोस्तों, हमारा एक टॉपिक है। वो टॉपिक वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट है तो उसको करना तो हमें पड़ेगा ही। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, सेंटेंस। हमने कंप्लीट जो ग्रामर थी उस कंप्लीट ग्रामर के अंदर ज़्यादातर जो टॉपिक थे वो टॉपिक हमने सीख लिए, लेकिन ये जो टॉपिक जो कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए उस सेंटेंस उस टॉपिक के बारे में हमने आज तक जिक्र तो बहुत बार किया, लेकिन आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ें थी वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें अभी भी आपके कुछ बची हुई थी, जो कि आज सारे के सारे आपके डाउट हैं वो क्लियर है होने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रकार के कोई ग्रामर की या इंग्लिश की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये सेंटेंस होता क्या है। क्योंकि मैंने जब आप लोगों को टेंस का टॉपिक करवाया उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि हमें टेंस सीखने का मेन जो पर्पज है वो पर्पज क्या होता है, ताकि हम छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट कर सकें। अब सेंटेंस तो आपने क्रिएट कर लिए, लेकिन आज तक ये पता नहीं किया कि सर ये सेंटेंस है क्या। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये वाली जो चीज़ें हैं ये चीज़ें मैंने उस टाइम पे जब आपको टेंस करवाया था उस टाइम पे सारी की सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे तरीके से हम निपटाने वाले हैं। देखो कैसे। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। देखिए ध्यान से, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई मकान बना रहे हो, तो उस मकान को बनाने के लिए आपके पास में कुछ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आपके पास में ईंटें होनी चाहिए, सीमेंट और बजरी जो है वो होनी चाहिए, आपके पास में सरिया होना चाहिए, आपके पास मतलब तरह तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो सारा का सारा मटेरियल। अब देखो, जब भी आप उस मटेरियल तो चलो आपके पास में बहुत सारा है, लेकिन जब आप उस मटेरियल को बिल्कुल एकदम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर काम में लेते जाओगे, सबसे पहले आप उसकी मकान की नींव को तैयार करोगे, फिर ऊपर की जो वॉल्स हैं दीवार हैं उनको तैयार करोगे, उसके बाद में आप ऊपर छत लगाओगे, तभी तो मकान बन के तैयार होगा। क्या कभी ऐसा देखा है कि सबसे पहले मकान की छत लगा दी, छत लगाने के बाद में आप बोला कि हम नींव भरेंगे? होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। तो बस वैसे ही इस सेंटेंस के अंदर भी जब हम ये बनाएंगे, इस सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, तो हमें जो भी हमारे पास में मटेरियल है ना उसको बिल्कुल एकदम से सिस्टेमेटिक ढंग से जचाते जाना है, सिस्टेमेटिक ढंग से उसको वन बाय वन काम में लेते जाना है, और वही हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give a proper meaning, ठीक है, इज नोन एज ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए ताकि उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल सके, तभी उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सेंटेंस कहेंगे। अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि ACT, ये मैंने 3 लेटर लिखे हैं, A, C और T। अब ये जो तीनों के तीनों जो लेटर हैं, इन तीनों लेटर्स को अगर मैं एक साथ कंबाइंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ACT यानी कि एक्ट। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा वर्ड। क्या बन गया ये बन गया वर्ड। अब कई सारे वर्ड्स को अगर एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए, एक जगह सिस्टेमेटिक ढंग से जचा दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस। अब मैं यहाँ पे 1-2 वर्ड लिखता हूँ, देखिएगा कैसे। मान लो मैंने ये लिखा, ए इज सुमित स्टूडेंट, ठीक है, ये मान लो लिख दिया।
अब मैंने इनको चलो जोड़ भी दिया, क्या ये सेंटेंस बन गया? क्या बन गया? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से सेट कर दूं, जैसे सुमित इज ए स्टूडेंट, ठीक है, अब ये क्या है? मेरा एक सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। सुमित इज ए स्टूडेंट, सुमित एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकला, और प्रॉपर मीनिंग निकला तो फिर ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। बोलिए दोस्तों, सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बारे में आपको ये इतना जो मैटर है, ये मैटर समझ में आया या नहीं आया? अभी देखिएगा, इतना मैटर अगर आपके समझ में आ गया है तो कैसे? अब देखिएगा दोस्तों, ये तो आप लोगों ने समझा कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस होता क्या है। अब हम देखते हैं सेंटेंस की टाइप। सेंटेंस की दोस्तों टाइप जो होती है, आज बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में करवाऊंगा, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस की आपने छोटी क्लास के अंदर जो टाइप पढ़ी है वो कितनी टाइप पढ़ी होंगी दोस्तों? 5। कितनी पढ़ी होंगी? 5। लेकिन मैं अगर आप लोगों को अभी बताऊं तो सेंटेंस की मैं आपको कितनी टाइप बताऊंगा दोस्तों? सेंटेंस की टाइप बताऊंगा 8। सर ऐसे कैसे? या तो बुक वाला पागल है जिसने हमें 5 टाइप बताई, या फिर आप पागल हो जो हमें 8 टाइप के बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो बुक वाला पागल था और ना ही मैं पागल हूं। देखिएगा, अभी डिफाइन करता हूं किस तरीके से 5 टाइप है और किस तरीके से 8 टाइप। ध्यान से सुनिए, इन 5 टाइप्स के अंदर से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो टाइप होती है उस टाइप का नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड जो टाइप आती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो टाइप आती है उसका नाम क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप का नाम क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट जो टाइप है उसका नाम क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप कहोगे सर ये एट टाइप जो है, एट टाइप कैसे बनी? देखिए, इसी असर्टिव टाइप को अगर मान लो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट का नाम क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका फर्स्ट जो टाइप है वो वही है। सेकंड जो टाइप आती है उस सेकंड टाइप का नाम क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव जो टाइप होती है, इस असर्टिव टाइप के मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा? जिसका नाम क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो होता है उसका नाम क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर इसके बाद में इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, इस इंपेरेटिव वाले के भी मैंने 2 पार्ट कर दिए। फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या दे दिया? इंपेरेटिव सेंटेंस। और सेकंड का नाम क्या दे दिया? इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ जो ये अगला आया, ये सेम टू सेम ऑप्टेटिव सेंटेंस और ये अगला भी सेम टू सेम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब इसको काउंट करके देखो भाई, ये 8 टाइप के सेंटेंस हुए या नहीं हुए। फर्स्ट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ इंपेरेटिव सेंटेंस।
सिक्स्थ इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेवंथ ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट जो एट्थ है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये थी इस सेंटेंस की टाइप। अब हमें वन बाय वन करके एक एक जो टाइप है उस टाइप का स्ट्रक्चर देखना है और उस टाइप के एग्जाम्पल समझने हैं। देखिए सबसे पहले जो टाइप लेकर के चलते हैं वो टाइप आज की क्या है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखना दोस्तों, किस तरीके से एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा, बहुत शानदार तरीके से। आप केवल और केवल अपने इस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा। अब देखते हैं किस तरीके से आपको समझाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहली जो टाइप मैंने अभी अभी आपको बताई वो कौन सी होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यही जो सेंटेंस है इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल सेंटेंस, और इसी का तीसरा नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, मेरे साथ साथ है इन सारे के सारे जो सेंटेंस बता रहा हूं, इन सेंटेंसेज के आप नोट्स बनाते रहिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इनको बार बार रिवाइज करिएगा। तो देखो जी, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद में आती है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आती है इसमें मेन वर्ब, और इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप एक छोटा सा रूल याद रखिएगा, क्या होता है कि SVOCE, ये जो वर्ड है इसको आपको याद रखना है, SVOCA, स्वोका। ये स्वोका जो होता है, स्वोका का मतलब क्या होता है, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर और ऑब्जेक्ट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट और A फॉर एडवर्बियल। ये जो चीजें होती हैं इन चीजों को आपको याद रखना है दोस्तों। अब कई बार आप लोगों को ये दे देगा सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या ये सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस है, बना के दिखाऊंगा कैसे। कई बार आपको दे देगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या ये सेंटेंस है, बिल्कुल है, बनाएंगे अपन। कई बार दे देगा सब्जेक्ट दे देगा, वर्ब दे देगा और कॉम्प्लीमेंट दे देगा, बिल्कुल। कई बार है सब्जेक्ट दे देगा, वर्ब दे देगा, एडवर्बियल दे देगा। तो ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को अपने को ध्यान रखना है। आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, सेंटेंस है उस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग तभी निकलेगा जब उसके अंदर वर्ब का होना बहुत जरूरी हो, यानी कि विदाउट वर्ब आप किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। देख लो जितने भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं उनमें सभी के अंदर एक चीज तो जरूर कॉमन है, और वो क्या है, वो वर्ब। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट भी तो सभी में कॉमन है, आगे मैं एक टाइप बताऊंगा उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन वर्ब उसके अंदर जरूर है। ठीक है, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को अपने को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। अब हम ये वाली चीज़ देख रहे हैं तो इसके अंदर देखिएगा किस तरीके से आपको एक एक चीज़ में समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका एक दूसरा भी स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं सर जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती? याद करना, आप लोगों ने पढ़े भी हैं। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक पास्ट
सिंपल टेंस। ये दोनों के दोनों जो टेंस हैं, इन दोनों ही टेंसेज के जब आप अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब भी कैसी, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाओगे तो मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फिफ्थ फॉर्म आएगी, और पास्ट सिंपल का अगर बनाओगे तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। ये इतनी सी चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल बना के बताओ कि जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे रोहन हैज टेकन फूड। ठीक है, रोहन खाना खा चुका है। तो इसके अंदर रोहन है, ये क्या है, सब्जेक्ट। हैज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या है, मेन वर्ब। और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल और बनाया, जैसे द बर्ड्स आर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस बनाया, द बर्ड्स आर चिर्पिंग ऑन द ट्रीज। द बर्ड्स क्या है, इसके अंदर है सब्जेक्ट। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। चिर्प या चिर्पिंग क्या है, मेन वर्ब। और ऑन द ट्रीज ये किस कैटेगरी में आ गया, जो मैंने अभी अभी आपको स्वोका का रूल बताया था। तो ये क्या है, स्वोका के अंदर है SVOCA। तो यानी सी मतलब है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझा। अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जिसमें सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, यानी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो एग्जाम्पल केवल और केवल दो ही टेंस के बन सकते हैं, या तो प्रेजेंट सिंपल का या फिर पास्ट सिंपल का। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, आई टीच इंग्लिश। ये लीजिए, इस सेंटेंस के अंदर ये तो है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। दूसरा एक एग्जांपल दिया, जैसे शी कुक्स फूड। तो ये लीजिए, शी है वो क्या है, सब्जेक्ट। कुक्स है वो क्या है, मेन वर्ब। और फूड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और ले, जैसे टीचर टॉट इंग्लिश। ठीक है, टीचर है वो क्या, सब्जेक्ट। टॉट है वो क्या, मेन वर्ब। और इंग्लिश है वो क्या, ऑब्जेक्ट। बोलिएगा दोस्तों, ये इतना जो मैंने पार्ट बताया है, जिसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस आपने देखा, ये समझ में आया या नहीं आया। आप लोगों को हर टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, मान लो सब कुछ आता है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है, उस सेकंड टाइप की बात करते हैं। और सेकंड जो हमारी टाइप आती है, वो सेंटेंस की कौन सी टाइप होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड टाइप का नाम होता है नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको केवल और केवल एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या, कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाता है, नॉट। तो देखिएगा, सेकंड टाइप है जिसमें आपने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। और इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में क्या लगाओगे, नोट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर का, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलो एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया, राम इज
नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, क्या देखा आपने, राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नोट लगा हुआ है नेगेटिविटी के लिए, कुक या कुकिंग जो है वो मेन वर्ब है और फूड है वो ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे द फार्मर्स हैज नॉट प्लाउड देयर फील्ड्स। ठीक है, द फार्मर्स क्या है, सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिविटी शो कर रहा है, प्लाउड मेन वर्ब और देयर फील्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि आज का जो हमारा सेंटेंस का टॉपिक था, इस सेंटेंस के टॉपिक के अंदर है सेंटेंस होता क्या है, किस तरीके से इन सेंटेंसेज को हम बनाते हैं और सेंटेंस की टाइप है वो सेंटेंस की टाइप कौन सी है, जिसमें आपने आज की इस क्लास में दो टाइप है, एक तो अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। ये टाइप आपने सीखी, आने वाली जो क्लास होगी उसके अंदर इसकी बची हुई जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी आपको करवाई जाएंगी। दोस्तों, अगर अपना ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, और ऐसे मेरे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।